ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज के यह तूफानी पारी को देखकर भारतीय फैंस भी खामोश हो गया था। रिकी पोंटिंग ने उस दिन भारतीय गेंदबाज को कहीं का नहीं छोड़ा था। उस दिन मुंबई के क्रिकेट ग्राउंड में रिकी पोंटिंग का तूफान आया था, एक ऐसा तूफान जिस तूफान में भारतीय गेंदबाज के मनोबल भी खत्म हो गया था। साल था 2007 जब मुंबई की क्रिकेट ग्राउंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने हुए थे। वैसे तो क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय फैंस के कमी नहीं थे, लेकिन उस दिन भारतीय दर्शक जश्न की जगह ग्राउंड में मातम मना रहे थे। और इस मैच में रिकी पोंटिंग ने 76 रन की विस्फोटक पारी खेली और पोंटिंग के 76 रन मिलाकर 20 ओवर के समाप्ति पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज लगभग 200 रन के विशाल टारगेट भारतीय टीम के आगे खड़ा कर दिया था। और यह पहाड़ जैसा टारगेट उस समय की है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम में रफ्तार का सौदागर और यॉर्कर का बादशाह ब्रेट ली रहा करते थे। और भारतीय फैंस की यह उदासी चेहरा यह साफ साफ गवाह दे रहे थे कि यह मैच की नतीजा क्या होने वाले हैं। और इसी बीच भारतीय पारी की शुरुआत हुई। गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आई और गंभीर आते ही ब्रेट ली के गेंद पर जोरदार प्रहार करना चाहा, लेकिन यहाँ पर गंभीर बाल बाल बचते हैं। आखिर ब्रेट ली को रफ्तार का सौदागर क्यों कहा गया था, यह 2 गेंद से आप लोग को पता लग गया होगा। ब्रेट ली के इस ओवर में भारतीय बल्लेबाज तो कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन अगले ओवर में गंभीर ने जोरदार प्रहार किया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया 4 रन के लिए। अब एक तरफ गंभीर के बल्ला मुंबई के क्रिकेट ग्राउंड में हल्ला बोल चुके थे और सहवाग के साथ मिलकर भारतीय स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। उस दिन गंभीर कुछ अलग अंदाज से खेल रहे थे और यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग ने ब्रेट ली के यॉर्कर गेंद पर जोरदार प्रहार किया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुँचाया 4 रन के लिए। लेकिन जिस चीज़ का डर था संपूर्ण भारतीय फैंस को वही हुआ, क्योंकि यहाँ पर ब्रेट ली के गेंद पर वीरेंद्र सहवाग शिकार हो जाते हैं। और इस मैच में वीरेंद्र सहवाग महज 5 रन बनाए थे। लगभग 200 रन के रन चेज करने के लिए उतरे टीम इंडिया का पहला विकेट महज 20 रन के स्कोर पर गिर चुके थे वीरेंद्र सहवाग के रूप में। अब गंभीर के साथ देने के लिए आए रॉबिन उथप्पा और यहाँ पर उथप्पा आते ही शानदार चौका लगा दिया और यहाँ पर जोरदार अपील हुई, लेकिन एम्पायर को कोई फर्क नहीं पड़ा और गंभीर नॉट आउट रहे। अब उथप्पा और गंभीर साथ मिलकर सूझबूझ के साथ बैटिंग कर रहे थे और भारतीय स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। और यहाँ पर एक बार फिर रॉबिन उथप्पा ने गेंद को हवाई यात्रा करवाया, लेकिन गेंद एक टप्पा लेकर ग्राउंड से बाहर गया 4 रन के लिए। रॉबिन उथप्पा को प्रहार को देखकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान भी खामोश हो गया था, क्योंकि रॉबिन उथप्पा और गौतम गंभीर की जोड़ी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को तबाही का मंजर दिखा रहे थे। जिस रफ्तार से रिकी पोंटिंग रन बनाए थे, उसी रफ्तार से रॉबिन उथप्पा और गौतम गंभीर भारतीय स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन यहाँ पर पोंटिंग के चक्रव्यूह में उथप्पा फंस जाते हैं और माइकल क्लार्क के गेंद पर शिकार हो जाते हैं। अब गंभीर के साथ देने के लिए आए युवराज सिंह और युवराज सिंह आते ही टारगेट को देखते हुए प्रहार करना शुरू कर दिया। आज तो युवराज सिंह कुछ अलग अंदाज से खेल रहे थे और दूसरी तरफ गौतम गंभीर भी युवराज सिंह के भली भांति साथ दे रहे थे। आज तो ऐसा लग रहा था यह दोनों के लिए नहीं तो रिकी पोंटिंग के लिए कोई चक्रव्यूह था, न ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज के पास कोई तोड़। और इसी 1 रन के साथ गंभीर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। गंभीर अर्धशतक तो बना चुके थे, लेकिन भारत अभी भी जीत से काफ़ी दूर खड़े थे और कारण यही थे कि भारतीय फैंस मुंबई की क्रिकेट ग्राउंड में खामोश होकर बैठे हुए थे। अगर यह मैच को जीतना है तो यह दोनों को तेज़ गति से रन बनाना पड़ेगा। और उसी को देखते हुए युवराज सिंह ने यहाँ पर जोरदार प्रहार किया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुँचाया 6 रन के लिए। युवराज के यह प्रहार को देखकर गंभीर ने भी फैसला किया अब तेज खेलना पड़ेगा और एक शानदार चौका लगाया। गंभीर और युवराज
तेज गति से रन बना रहे थे और भारत को जीत के लक्ष्य तक पहुंचा रहे थे। यह दोनों को बैटिंग को देखकर भारतीय फैंस जीत के जश्न भी मनाने लगे थे, क्योंकि यह दोनों चौके की बरसात लगा रहे थे मुंबई के क्रिकेट ग्राउंड में। लेकिन यहाँ पर गंभीर तेज गति से रन बनाने के चक्कर में फंस जाते हैं और रिकी पोंटिंग के हाथों में कैच थमा देते हैं। गंभीर के आउट होने पर संपूर्ण भारतीय फैंस एक बार फिर खामोश हो गए। अब युवराज के साथ देने के लिए आए धोनी, लेकिन युवराज का प्रहार तो जारी था, क्योंकि यहाँ पर युवराज सिंह ने एक और लंबा छक्का लगा दिया और उसके अगले ही गेंद पर उसी दिशा में फिर से एक और लंबा छक्का लगा दिया। युवराज सिंह ने इस ओवर में बैक टू बैक 2 छक्के लगा दिया, जिसके कारण भारतीय टीम जीत के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे और भारतीय फैंस जीत के जश्न भी मना रहे थे, क्योंकि युवराज और धोनी जिसके लिए जाने जाते थे वहीं क्रिकेट ग्राउंड के अंदर कर रहे थे। और लास्ट में धोनी ने गेंद को हवाई यात्रा करवाया, यानी कि इसी शानदार छक्के के साथ इस मैच में भारत को जीत दिला देते हैं और कंगारू टीम के घमंड को चकनाचूर कर देते हैं। तो भारतीय शेर के नाम इस वीडियो पर एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।